हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बाहर से इतनी अच्छी रोशनी और इतनी हवा आ रही है। ये विंडो ओपन है, लाइट ऑफ है, उसके बावजूद इतनी अच्छी लाइटनिंग है। और पीछे बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और ये कितना सुंदर लग रहा है। माय गॉड, ऐसे फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और ये मैं सो के उठी हूँ गाइज़। 11:30 हो गए हैं, संडे है, मन की छुट्टी है, इसलिए थोड़ा सा लेट उठे थे। तो मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। कहाँ तक जाता है, क्या होता है, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरे फेस पे अभी ब्लॉटिंग हो रही है, प्लीज़ इग्नोर गाइज। मेरी आँखें और मेरा फेस स्वेल हो जाता है जब मैं सो के उठती हूँ सुबह। तो आधे 1 घंटे में ठीक हो जाएगा ये। वैसे तो मैं गर्मी में बर्फ़ लगाती थी, लेकिन अभी थोड़ी ठंड है तो बर्फ़ नहीं लगा रही, तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो अभी मैं होने जा रही हूँ, सॉरी, तो अभी मैं होने जा रही हूँ फ्रेश। ब्रश करूँगी, फेस वॉश करूँगी, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ चाय पे। और उससे पहले कुछ होगा दिखाने लायक तो मैं आपसे शेयर करूँगी, नहीं तो हम मिलते हैं चाय पे। तो चलिए अब करते हैं थोड़ी सी शिफ्टिंग एंड क्लीनिंग। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं टीवी के सामने दीवान लगा लूँ और सोफ़ा मैं उस साइड कर लूँ, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ जो मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगी ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठ के भी मेरी बन सकती है, क्योंकि सामने ट्यूबलाइट है तो उससे अच्छी रोशनी भी आ जाएगी। और मैंने सोचा चलो थोड़ी शिफ्टिंग के बहाने सफाई भी हो जाती है। तो पहले मैंने बेड इधर कर दिया, सोफ़ा इधर कर दिया। तो जो छोटा मोटा सामान था, उठाने वाला, गंदे कपड़े जो भी था, वो सब मैंने सफाई वगैरह कर दी। और सामने जो ये वाईफाई का राउटर है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, कपड़ा वपड़ा साफ़ कर दिया उसका। और सामने जो ये अलमारी बनी हुई है उसको भी मैंने क्लीन कर दी। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा कर दिया, डस्टिंग कर दी, झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है। और एक घर साफ़ होना तो अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अपना ये बालकनी वाला एरिया साफ़ करने का, क्योंकि ये ना एक्चुअली क्या है, ये जो लकड़ी के आप बोर्ड वगैरह देख रहे हो ना, जो मेरे आपने देखा होगा मेरे पास एक लकड़ी की अलमीरा थी बड़ी वाली, वो प्रॉपर खुल गई है। तो उसके बोर्ड्स और इधर उधर फैले हुए हैं, तो इस वजह से वो साफ़ नहीं होता था। तो मैंने कहा चलो हल्का सा झाड़ू लगा के क्लीनिंग कर देती हूँ। और उसके बाद वॉश बेसिन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। मन नहा रही थी, तो उसके बाद फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई। तो क्या होता है ना, मेरी आदत है, मैं 2-3 दिन जैसे बेडशीट बिछी होती ना तो उसको मैं उल्टा करके बिछा देती हूँ, तो 2-3 दिन और चल जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को थकावट हो गई थी, तो पानी वानी पी के फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग चेंज कर दी। यहाँ की भी जो सोफ़े सामने लगे हुए थे वो मैंने इस तरीके से लगा दिए। तो ये था ना कि आने जाने का वो पैसेज क्लियर हो गया, वो एरिया पूरा क्लियर हो गया। तो सोफ़े कई बार ना पैरों में अड़ते थे आने जाने में। तो इस तरीके से थोड़ा सा खुला भी लग रहा है ये एरिया, और सोफ़े के साथ प्रॉपर वो अच्छा भी लग रहा है। तो ये तो निकल नहीं सकता क्योंकि राउटर लगा हुआ है। और उसके बाद मन आ गई थी नहाकर, उसके पापा ने इसका हेयर वॉश वगैरह करके नहला दिया, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। और मैंने अच्छे से उसके टॉवल वगैरह लपेट दिया बालों में, ताकि जो पानी है वो सूख जाएगा, उसके बाद खोल लेगी बाल, तो अपना आराम से एयर ड्राई होते रहेंगे। तो उसके बाद बात आएगी, अब बारी आई हमारे पोछा लगाने की। तो कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया था सारे में। उसके बाद मैं पोछा वोछा लगाने लग गई अपना। तो सारा मैंने अपना ये वाला किचन के बाहर का एरिया, किचन में और पूरे आज अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा, अच्छे से प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो गई। अब मुझे करनी है अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग। तो जो भी सारे नीचे बर्तन वगैरह शिफ्टिंग के टाइम पे मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर दिए थे, वो भी मुझे अच्छे तरीके से लगाने हैं, प्रॉपर उनकी एक जगह बनानी है, स्पेस बनानी है। तो आज मैंने मोनू को बोला कि आप मेरी थोड़ी शूटिंग करो, तो उन्होंने बस इतना किया, उतने में थक गए। मैंने कहा चलो रहने दो, मैं अपने आप कर लूँगी। और ये वॉश बेसिन वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया आज, क्योंकि ऊपर ना यहाँ पर भी जाल है वॉश बेसिन के ऊपर, तो वहाँ से भी मिट्टी और पेड़ लगे हुए हैं ऊपर, पौधे वगैरह, तो सारे पत्ते वत्ते नीचे आके गिरते रहते हैं। तो बाहर यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, अच्छा सा मस्त पंखा लगा के मैंने सुखा दिया। और ये बाहर का एक पायदान मैंने धोया हुआ था रसोई का, तो मैंने अच्छे से रसोई में यहाँ पे बाहर लगा दिया। तो साफ़ सुथरा घर, इतना पॉजिटिव वाइब आती है, इतना सुंदर लगता है। तो ये एरिया मुझे अभी क्लीन करना है, तो 1-2 दिन के बाद करूँगी। और अभी मुझे होली के लिए मठियाँ, गुजिया, वो भी सब बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि उन लोगों ने तो बना ली है। मैंने कहा मैं 1-2 दिन रुक के बनाऊँगी, क्योंकि आज सफाई मैंने बहुत सारी कर ली है, तो आज तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो जो ये कल प्रसाद मिला था मुझे पाठ पे, जब मैं मामी के घर गई थी, तो लड्डुओं का प्रसाद था, वही खा रही थी। उसके बाद आ गई हूँ अब मैं रसोई में। तो आज मैंने बनाए हैं पनीर के परांठे मेरे लिए और मन के लिए। मोनू ने खाना नहीं था, वो नहाने गए हुए थे।
तो छोटे वाले कद्दूकस से हुआ नहीं, क्योंकि मैंने नेल्स भी लगा रखे हैं तो वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। मैंने दिखाया भी देखो। तो फिर फटाफट मैंने कद्दूकस कर दिया पनीर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, नॉर्मल मसाला ही डाला है, नमक डाला है और थोड़े स्वाद के लिए मैंने ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डाल के आराम से उसको मतलब मिक्स करके मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। और आटा मेरा गूंदा हुआ था पहले ही, तो मैंने उसके परांठे बना दिए। और अगर आपको मेरा ये क्लीनिंग वीडियो आज पसंद आया या मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार करें। कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और नॉर्मली जैसे आलू का परांठा या कोई भी प्याज का परांठा, गोभी का परांठा वैसा बनता है, तो ये भी नॉर्मल ऐसे ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एकदम गोल बना था, कोई फटा नहीं, कोई कुछ नहीं। फ्रिज में रखा हुआ था पनीर, उसके बावजूद भी परांठा मेरा फटा नहीं, क्योंकि नॉर्मली फट जाता है उसको जैसे बेलने के बाद, तो वो फटा नहीं था अच्छे से और एकदम फुला फुला सा बना था। मैं आप देखना आकर, एकदम फुला फुला बना था। और मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। ये देखो, ये फूल गया परांठा मेरा पनीर का। बहुत मुझे तो सेटिस्फाइड होता है जब परांठा एकदम फूल के एकदम टेस्टी सा बनता है। तो अभी मैं सब अपने लिए और मन के लिए बनाऊँगी, एक मन का और 2 मेरे। तो यहाँ पे हमारा लंच हो गया है रेडी। मैंने अपने लिए बनाए पनीर के परांठे 2, साथ में लूँगी जूस गुआवा का मसाला वाला, और एक परांठा बनाया है मन के लिए पनीर का। तो मन खाएगी, मैं खाऊंगी। तो टाइम हो गया है अभी 3:45 का, हम कर रहे हैं लंच। और सुबह से काम करते करते अभी ये टाइम आ गया है कि खाना वाना बना के लंच बनाया है मैंने। और मोनू गए हैं नहाने के लिए। और मैंने परांठे के साथ जूस पीऊँगी मैं अभी, फिर उसके थोड़ी देर बाद चाय पीऊँगी, फिर हम जाएंगे मम्मी के घर। एज़ आई टोल्ड यू बिफ़ोर कि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने जाना है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ गाइज़। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। अगर आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।